लड़का बड़े आराम से पानी के किनारे लेटकर पानी के अंदर हाथ डालकर आनंद ले रहा था। तभी मछली का एक झुंड लड़के के हाथों के पास आया और उसके बाद लड़के के हाथ के चारों दिशा में घूमने लगा। लड़के ने जब पानी के अंदर से हाथ बाहर निकाला, उसके हाथ में सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा था, इसलिए लड़का सोने का टुकड़ा देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ। दरअसल पहले के समय इस नदी के अंदर बहुत सारा सोना था। गाँव के सभी लोग इस नदी के अंदर से सोना बाहर निकालते थे और वह सोना बेचकर ही उनका दिन का गुजारा होता था। और थोड़ा सा समय भी था, उसके बाद पूरे दुनिया के लोग आकर इस नदी के अंदर से सोना निकालने लगे। इन लोगों के पास बड़े बड़े मशीन थे। मशीन की मदद से ये लोग हर दिन बहुत सारा सोना निकालते थे, जिस वजह से उस जगह का सारा सोना खत्म हो गया। और ज्यादा मशीन चलाने की वजह से देखते ही देखते नदी का पानी भी दूषित हो गया। आखिर में जो बचा था वह था एक बंजारा नदी, उसके अलावा और कुछ नहीं। लड़के ने इतना बड़ा सोना जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लड़के को लगा यह सोना बेचकर वो अमीर हो जाएगा, इसलिए लड़का बहुत ज्यादा खुश था। तभी अचानक लड़के के पास गाँव का मुखिया आया। मुखिया बहुत ज्यादा शैतान था। लड़के का सोना देखकर थोड़ा सा मुस्कुराया और जबरदस्ती लड़के को दूर फेंक कर उसके पास से सोना ले लिया। उसके बाद लड़का उदास होकर पहाड़ के ऊपर आया। तभी लड़के की नजर गई एक गुफा की तरफ। लड़का बिना कुछ सोचे समझे उस गुफा के अंदर जाकर देखता है। गुफा के उस पार एक बहुत ही खूबसूरत झरना है, जिस झरने के ऊपर से हर रंग के पंछी उड़ रहे हैं। लड़के ने इतना खूबसूरत नजारा जिंदगी में कभी नहीं देखा था, इसलिए लड़का धीरे धीरे झरने के पास गया और नदी के अंदर अपना हाथ डालकर गुनगुनाने लगा। इस बार भी लड़के के हाथ में एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा आया। लड़के को लगा शायद इस नदी के अंदर और भी ज्यादा सोना हो सकता है, इसलिए लड़का सोना ढूंढने झरने की तरफ जा ही रहा था। तभी झरने के अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत जलपरी निकली। लड़के ने इतनी खूबसूरत जलपरी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी, इसलिए नदी के अंदर से एक फूल लेकर जलपरी को दिया। जलपरी को भी लड़का पसंद आया था, इसलिए उसने लड़के को अपने पास लाकर उसके सर पर चुम्मा दिया। तभी वह शैतान मुखिया फिर से उसी जगह पर आ गया। उसने देखा नदी किनारे एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा है। मुखिया ने उस टुकड़े को लेकर नदी के अंदर छलांग लगाई और लड़के को मारने ही वाला था कि तभी उसके हाथ से वह सोने का टुकड़ा पानी में गिर गया और देखते ही देखते वह टुकड़ा पल भर में झरने से नीचे गिर गया। लड़का इस बार सोने के टुकड़े को खोना नहीं चाहता था, इसलिए दौड़कर झरने के पास आया और बिना कुछ सोचे झरने से नीचे कूद गया। लड़का पानी में डूब रहा था। जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसी पल मुखिया आकर लड़के को पानी में करने की कोशिश करता है। तभी मुखिया की नजर जाती है नदी के नीचे एक बड़े से सोने के टुकड़े के ऊपर। मुखिया लड़के को छोड़कर उस सोने के टुकड़े को लेने जाता है। तभी जलपरी आकर लड़के को पानी से बचाकर अपने साथ ले जाती है और मुखिया हमेशा के लिए पानी के नीचे ही पड़ा रह जाता है।